हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। हमने इसके पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, उसके पहले हमने देखे कि कैसे चीज़ें होती हैं। जब वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी स्केलर मिल जाता है, हाँ, कभी वेक्टर मिल जाता है। तो जब स्केलर मिलता है हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट है, जब वेक्टर मिला तो हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट को समझ लिया, समझ कर लिए, समझ में अच्छे समझ गए। अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की ओर। वेक्टर, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अभी उसके बीच में हम साइन यूज़ जो करते हैं किसके वेक्टर के बीच का, वो क्रॉस होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट, मान लेते हैं हमें कोई वेक्टर दिया हो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो मैं पूछूँ अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, अभी तो हम कुछ भी किसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जब हमको वेक्टर दिया हो, लेकिन जब हम सम करेंगे, जब हम ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करेंगे फिजिक्स के, तब आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूले में ऐसा अप्लाई होता है। जैसे अभी आप एनर्जी की जब बात करेंगे, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप फोर्स और डिस्प्ले और किसी रेडियस से आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपको टॉर्क कहलाएगा, है कि नहीं? तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, आप सब जगह कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको नॉर्मली सम्स दिए जाएँ, आपको स्पेसिफिक बताया नहीं जाए कि ऐसे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करके दिया जाए और कोई क्वेश्चन में कुछ पूछा जाए, तो उसको आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वो करना पड़ेगा। तो अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, मैं बोलूँ उसका वेक्टर प्रोडक्ट लिख के बताइए, कैसे लिखेंगे? हमने देखा था तो कुछ ए वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर, तो हमने लिखा था लास्ट में क्या, एम वेक्टर होगा। कुछ भी वेक्टर आ सकता है, हमने इसको डिफाइन नहीं किया था क्या आता है, कुछ भी वेक्टर आ सकता है। तो ये जो एम होगा वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल जो होगा उसकी साइन। यहाँ पे देखिए फोकस करिए, यहाँ पे आएगा एंगल साइन, साइन पाई या साइन थीटा जो भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पाई ले लिया, तो इसमें एंगल आएगा साइन पाई। बट देखेंगे अभी तक क्या है ये, अभी तक ये बस क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन आया नहीं है अभी तक। लेकिन हमें वेक्टर प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, तो मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इधर एक वेक्टर भी दिखाना पड़ेगा। तो जो वेक्टर होगा का डायरेक्शन होगा, मान लीजिए हम उसको दिखाएं एन कैप से, एन कैप का दिखाने का ये मतलब हुआ कि ये हमें बस क्या देगा, डायरेक्शन देगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन देगा, ये हमें मैग्नीट्यूड देगा। तो आप देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट से फ़र्क क्या होगा कि इसमें साइन कॉस यहाँ साइन हो गया, और यहाँ पे एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको फील करते हैं क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी एन के पास आया, एन कैप होता क्या है? तो जब आप एन कैप की बात करेंगे, एन कैप की बात करेंगे आप, तो एन कैप कुछ होता नहीं है, ये जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जो आता है, उसके हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं जो हमारा ये वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है, मान लीजिए एम वेक्टर आ रहा है, मैं इसी एम वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो क्या जाएगा, एन वेक्टर। अभी भी फील नहीं आ रहा होगा कि ठीक है, मान लेते हैं करके आ गया एन वेक्टर, लेकिन ये होगा क्या, ये भी तो है, क्या होगा? तो ये होगा ये कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर बना है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा, तभी तो हम बनाए हैं साइन पाई। तो मान लीजिए इसके बीच में एंगल अगर जोड़ दें यहाँ पे, पाई एंगल है, तो इसका एन वेक्टर क्या होगा? तो जब हम एन वेक्टर की बात करते हैं, इसका निकालने का तरीका होता है, क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल होता है, एक स्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो मुझे राइट हैंड थंब रूल अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा, समझने में आसानी होती है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जिसे हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले कौन सा वेक्टर आया, पहले ए वेक्टर आया ना, उसके बाद वी वेक्टर आया। तो क्या करें, जो पहला वेक्टर आया वहाँ पे क्या करें, अपना हाथ राइट हैंड लें, ना कि लेफ्ट हैंड। तो इस पर प्रिकॉशन रखना है, जो लेफ्ट हैंड होंगे तो उनको लगता होगा कि अब मेरा राइट हैंड ही होगा, मतलब उनके हिसाब से, क्योंकि उसी से लिखते हैं, तो वो अपने लेफ्ट हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रूल है वो राइट हैंड के रूल के लिए अप्लाई होता है।
तो क्या करना है, पहले ए वेक्टर की ओर अपना उंगली ऐसा करिए, फिर कहाँ जाना है, बी की ओर। बी की ओर जाएंगे तो कैसे होगा, ए ऐसे हो सकता है। अब कोई बोलेगा कि मैं इस साइड से आऊँगा, तो ये भी तो हो सकता है, मैं ए से बी की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी जा रहा हूँ और यहाँ से भी जा रहा हूँ, दोनों चीज़ एक ही है, ए से बी की ओर तो जा रहे हैं। बट ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमको एंगल लेना है, ये स्मॉल एंगल लेना है दोनों के बीच का। ये एंगल ये होगा, एक होगा 360 माइनस साइन पाई, तो स्मॉल एंगल लेना है। तो अगर हम ए से बी की ओर जाएँ, ए से बी की ओर जाएँ, तो देखेंगे हमारा जो थंब जो रूल जो पॉइंट कर रहा है, किस साइड कर रहा है, इनसाइड द बोर्ड। तो हम कहेंगे कि जो हमारा वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा प्रोडक्ट, वो क्या होगा, इनसाइड दी बोर्ड, इस बोर्ड के इनसाइड होगा। तो जब इनसाइड की बात करते हैं, हम कैसे दिखाएंगे उसको, इनसाइड आउटसाइड दिखाने का जो तरीका होता है हमारे फिजिक्स में, क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, तीर है, धनुष का जो तीर होता है। तो देखेंगे आगे जो तीर होता है ऐसे कुछ होता है और पीछे की ओर ऐसे कुछ होता है। तो अगर देखिए, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, अगर इसमें तीर जा रही है अंदर की ओर, मतलब ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं, डायरेक्शन जैसा। तो ये तीर अगर अंदर की ओर जा रही है, तो देखेंगे कि लास्ट में क्या आपको दिखेगा, इसके पीछे जब मतलब जा रही है तो देखेंगे क्या हमको, पीछे से क्या दिखेगा, ये दिखेगा, और ये कैसे दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, क्रॉस। तो जब आपको क्रॉस इनसाइड दिखाना हो, इसको जब किसी वेक्टर को इनसाइड दिखाना हो, किसी प्लेन के साइड डायरेक्शन देना है, तो हम यूज़ करते हैं क्या, क्रॉस का। समझ में आ रहा है। अगर अभी ये आउटसाइड, अगर वही तीर उस अंदर से बाहर की ओर है, तो देखेंगे कौन सा आपको पार्ट दिखेगा, आगे वाला पार्ट दिखेगा, नुकीला पार्ट। तो जब हमको आउटवर्ड दिखाना है, क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाने का हम क्या यूज़ करेंगे, किसी प्लेन में इस पॉइंट का यूज़ करेंगे इसका इनसाइड दिखाने के लिए। तो जब हम यहाँ देखेंगे ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी कैसे जा रहा है, अंदर, तो यहाँ क्या रहेंगे, हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे कि यहाँ जब हमारा तीर अंदर की ओर जाएगा तो इसके पीछे का जो डायरेक्ट इसे दिखेगा, तो ये होगा हमारा अंदर जाने का सिंबल। इसका मतलब ये इनवर्ड है, इनसाइड बोलेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आउटवर्ड हो तो कैसे दिखाते हैं, आउटसाइड। तो ए क्रॉस भी क्या जाएगा, ये हो जाएगा, और जो डायरेक्शन होगा इसका क्या होगा, अंदर की साइड। समझ में आया, अंदर की साइड होगा। और अच्छा फील दिखाने के लिए हम कह सकते हैं, अभी तो हमारा 2D प्लेन था, मान लेते हैं एक हमारा वेक्टर इस साइड है और दूसरा वेक्टर इसको मान लेते हैं, हमारे पास मार्कर है, दूसरा वेक्टर यहाँ है। मुझे मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, हमारा थंब ये है, राइट हैंड इससे रखो, पहला वेक्टर कैसे दूसरे वेक्टर को जाना है स्मॉल एंगल में, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो देखेंगे ये किस साइड कर रहा है, पॉइंट ऊपर की साइड कर रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा कहाँ आएगा, इस साइड। और जब उसको आप ध्यान से देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, ये जो थर्ड वेक्टर जो हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि नहीं। तो जो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो वेक्टर जो होगा हमारा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मान लेते ए बी वेक्टर है, तो वेक्टर ए एंड बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर हैं, तो उसको एक प्लेन का सीन कर सकते हैं। एक वेक्टर मान लीजिए इधर था, एक इधर था, तो इसके अंदर प्लेन में आ गया, तो इसके अंदर जो आएगा हमारा प्रोडक्ट इनसाइड या आउटसाइड होगा, तो देखो दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए हमारे पास वेक्टर इधर है, एक इस साइड है कि नहीं, तो इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस साइड आएगा ऊपर की ओर, तो देखेंगे इधर भी है, इधर भी क्या परपेंडिकुलर। और इन दोनों का जो वेक्टर का अगर हम एक प्लेन मान सकते हैं कि ये वेक्टर इस प्लेन के अंदर है, तो देखेंगे जो हमारा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होगा, वेक्टर जो होगा ये होगा, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। किसी भी दो वेक्टर को हम लोग लें तो उसको एक प्लेन में हम ले सकते हैं, और जिसका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हुए। और इस बताया ना, थीटा हमेशा स्मॉल लेना है, समझ में आया, आप समझ गए होंगे। तो इसमें डायरेक्शन आ रहा है, तो जब डायरेक्शन आ जाता है तो इसमें मैटर करता है कि कौन सा रोटेशन ले रहे हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए देखिए इनसाइड आ गया, अगर मैं बोल दूँ यही बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, सेम लिखने का तरीका, बी पहले वेक्टर आएगा फिर ए,
साइन वाई। मान लीजिए यहाँ पे जो वेक्टर आएगा एम वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। हाँ, तो v क्रॉस ए है, तो जब v क्रॉस ए लेंगे तो हमेशा जो पहला b से a की ओर जाएंगे, तो b से a की ओर जब जाएंगे देखेंगे किस साइड हो रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है। तो जो सेकंड टाइम हमारा जो वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट एक किस साइड आ रहा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड जब देखेंगे तो तीर आएगी, तो तीर का जो आपका नुकीला पार्ट दिएगा तो इसको दिखाएंगे ये आउटसाइड, ये आउटवर्ड आ रहा है, ये इनवर्ट था। देखो डायरेक्शन में फ़र्क पड़ा कि नहीं, डायरेक्शन में जब फ़र्क पड़ा तो देख लेंगे तो आपको देखेंगे कि जो एम वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा, माइनस वेक्टर एन होगा, क्योंकि अपोजिट है ना। ये तो आप समझ गए होंगे। तो जब इसको अच्छे से लिखें तो देखेंगे ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए। अगर आप दोनों इक्वलिटी दिखाएं तो क्या माइनस का फ़र्क यहाँ पे, अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा कुछ नहीं, बस माइनस एन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो माइनस एन हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा इधर। तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के, ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये हो जाएंगे माइनस, बीच माइनस आ जाएगा। इसका ये मतलब हमें डायरेक्शन पे बहुत फोकस करना है कि डायरेक्शन कौन सा है, पहला कौन सा वेक्टर किसके साथ क्रॉस हो रहा है। हाँ, तो इतना आप समझ गएंगे क्रॉस का मतलब था, इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आया, इतना समझ गए। अब जैसे हमने देता है कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें एक लेंथ टाइप में आता है, लेंथ की ओर आता है, 1D डायरेक्शन में आता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कभी भी जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस ले रहे हैं, तो देखेंगे ना कुछ एरिया कवर करता है। जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे देखिए कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा था। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कुछ एरिया कवर करता है, एरिया। तो ये 2D फॉर्म में। अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट एरिया कवर नहीं कर रहा है, मतलब उसका एरिया है ही नहीं, एक वेक्टर इधर ही है, दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर है, तो कवर तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रोटेट हुआ ही नहीं। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि एरिया के हिसाब से कितना एरिया कवर कर रहा है। जब आपको वेक्टर दिखेंगे, एंगल दिखेगा तब ये दिखेंगे ना। जब सम्स आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखे रहेंगे तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एरिया कवर करता है। आगे आप देखेंगे जब हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, हम इसी का यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो इतना आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो इसका कहाँ यूज़ होगा, जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो वहाँ पे बॉडी क्या होती है, मूव करता है, वहाँ पे आउटवर्ड इनवर्ड क्या होते हैं हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब मिलता है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सबको। इतना समझ गए होंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिए, सब सही है। और आज राइटिंग भी थोड़ी अच्छी दिख रही है मुझे दूर से। तो एक सम ले लेते हैं ग्राफिकली। वेक्टर ए है, वेक्टर वी है, कुछ एंगल होगा थीटा मान लेते हैं। एक दूसरा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, पी मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर ए है, एक वेक्टर इधर है, लगभग पैरेलल है, एम मान ले लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं और एक और वेक्टर बना दूं, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, एक्स जेड वाई मान लेते हैं। तो बताइए इसमें एम डॉट एन वेक्टर 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर या स्मॉलर देन 0। ऐसे इसमें भी एक्स डॉट वाई 0 होगा या स्मॉलर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 होगा कि 0 नहीं होगा, 0 होगा कि 0 नहीं होगा। ऐसे ही ए डॉट भी निकाल लूँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 0 होगा कि 0 नहीं होगा। पी डॉट क्यू ले लूँ, 0 होगा कि 0 नहीं होगा। ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो एम क्रॉस एन 0 होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे x क्रॉस y 0 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे p क्रॉस q 0 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे a क्रॉस b 0 होगा कि नहीं होगा। तो चीज़ें क्या याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है कि अगर वो लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो 0 होगा। डॉट में क्या होगा 0,
जब थीटा 90 हो जाए, 90 मीन्स वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो डॉट जीरो हो जाएगा। क्रॉस की बात करें, जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो होगा, तो क्या होगा? मतलब पैरेलल होंगे तब वेक्टर्स। और एक और चेक कर सकते हैं, अगर एरियो जीरो आ रहा है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो भी हो सकता है। तो देखें, हम इसकी बात करते हैं, एम डॉट एन की। तो एम इधर है, एन इधर है, एंगल कितना है? परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहा है, इसका मतलब अगर डॉट देखा जाए तो ये नॉट जीरो होगा। अगर इसका क्रॉस देखा जाए तो ये जैसे इसके परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर पैरेलल है जो मैं बनाया हूँ डायग्राम। तो ये लेकिन क्या अपोजिट है? अपोजिट है कि नहीं? फिर अपोजिट है तो यहाँ पे एंगल थीटा है, जीरो होगा या 180 होगा? तो ये जीरो होंगे। तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसमें आंसर कितना आएगा? आंसर हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट एम एन है, इसमें आंसर आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि बीच में एंगल जीरो या 180 होना चाहिए। इसमें देखेंगे तो दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हाँ, और यहाँ पे देखिए, इसको देखिए एरिया कवर कर रहा है और एंगल 90 है, जीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें नॉट जीरो होंगे। अब यहाँ देखिए, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब दूसरे के पैरेलल होंगे तो इसका एंगल जीरो होगा थीटा। जब थीटा जीरो होगा एंगल, तो साइन जीरो जीरो होता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। अगर ये डॉट प्रोडक्ट में देखें तो ये दूसरे के पैरेलल है, तो और अच्छी बात है। जब डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल है तो और अच्छे से मिलेगा मार्क्स, मतलब वैल्यू मिलेगी, तो इसमें नॉट जीरो होगा। अब यहाँ देखिए, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट भी नॉट जीरो होगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी नॉट जीरो होगा। तो विजुअल क्वेश्चन थे, समझ गए होंगे। तो ये डाउट हो सकता है कि अरे भाई यहाँ पे तो 180 है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ कुछ हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा। बट ध्यान दीजिए, यहाँ जो थीटा होता है इसके, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, ये होता है 0 से 180 के बीच में होता है, ठीक है नहीं? इसके बीच में होता है, 180 नहीं होता है। अगर 180 भी आ गया तो 180 जब आ जाएगा तो साइन थीटा जब निकालेंगे 180 तो ये होता है 0, तो आंसर आ जाएगा 0। समझ गए? तो बस इतना। एक सम्स करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, फिर इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद चलेंगे, देखेंगे इसका यूज़ कहाँ है। सम से पहले देखना पड़ेगा फॉर्मूला से, हमने देखे नहीं अभी तक। तो ए क्रॉस बी की बात करें, क्या आया था हमारा? अगर हमें यूनिट वेक्टर दिया हो तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो ए हो जाएगा ए बी और एंगल साइन एंगल हो जाएगा। और इसके साथ ये लिखना है, कभी भूलना मत, एन कैप। यहाँ एन कैप क्या होगा? एन कैप जो होगा ये होगा ए क्रॉस बी का जो हमारा आंसर आएगा, उसके आंसर को हम अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर ये मुझे ए क्रॉस बी, अगर मुझे ए जो दिया गया है वेक्टर कैसा दिया हो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ऐसे बी दिया वेक्टर यूनिट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो अब मैं कैसे इसको लिखूँगा? उसमें तो हो गया था। तो पहले देख लेते हैं आई डॉट क्या होता है। अगर मैं आई डॉट आई किया, जे डॉट जे किया, क्योंकि लास्ट में मल्टीपल जब करें, डॉट नहीं सॉरी, इसे क्रॉस करना है, क्योंकि जब हम जब सॉल्व करेंगे इसको ए क्रॉस बी को, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या जाएगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखना स्टार्ट किया था, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ भी ये आएगा साइन, तो ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी जेड के कैप। ऐसे ही करते करते जब हम पूरा लिखेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? यहाँ पे ए जेड के कैप क्रॉस, इतना मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, फिर लास्ट में टर्म लिख देता हूँ बी जेड के कैप, ये मिलेंगे। तो देखिए एक मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो इसको देखें तो ये आई क्रॉस आई हो जाएगा, यहाँ पे
आई क्रॉस जे हो जाएगा, यहाँ पे आई क्रॉस के हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्रॉस के, के यूनिट वेक्टर क्रॉस के। तो इसको हम जब देखेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई कैप साइन एंगल जो है प्लस कोई यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो आई क्या है, यूनिट वेक्टर, आई यूनिट, इसका आंसर 1 आएगा, मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, और इसके पीछे एंगल कितना है 0, आई है और आई है। देखेंगे तो उसमें कोई एरिया कवर नहीं होगा, क्योंकि आई लिए फिर आई को दूसरी कर जाएंगे तो जा ही नहीं पाएंगे, ए भी आई है, ए भी आई कैप है, तो इसमें एरिया कितना आएगा 0 आएगा अगर समझने के लिए। और जब थीटा 0 है तो साइन तो अपने आप 0 हो जाएगा, साइन थीटा, जब साइन 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, तो आई कैप क्या जाएगा फिर 0। ऐसे ही जे कैप 0, ऐसे ही के कैप 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, इसको लिख सकते हैं जे कैप इक्वल टू के कैप इक्वल टू 0। तो देखिए उसमें क्या था, अगर डॉट ले रहे थे सेम में तो 1 आ रहा था, इसमें 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं आई क्रॉस जे कर दूँ तो आई इधर है, जे इधर है, तो देखेंगे आई क्रॉस है तो आई क्रॉस किधर आ रहा है, बाहर साइड। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ तो ये एक्स वाई जेड, हाँ, तो आई क्रॉस, तो आई से जाएंगे जे की ओर जाएंगे, देखेंगे परपेंडिकुलर आउटसाइड आ रहा है। तो देखेंगे जब हम ये बनाते हैं एक्स वाई जेड तो ऐसा होता है जेड, तो दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, जेड ऐसा होता है। तो बाहर की साइड कौन सा मैग्नीट्यूड आएगा, जे के साथ कौन सा है, के है, के वेक्टर आएगा। तो इसका क्या है यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, आई जे साइन 90 और डायरेक्शन के है तो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसकी भी 1, इसकी भी 1 आ जाएगी, और जब बचेगा के कैप, इसका मतलब आई क्रॉस जे कितना हुआ, के कैप होगा। ऐसे ही अगर हम जे क्रॉस के देखें, इसको लिखेंगे आई कैप, ऐसे ही अगर हम के क्रॉस आई देखें आ जाएगा जे कैप। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूँ, जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई, तो जे जब आई के साथ करूँगा तो देखेंगे ये नेगेटिव जेड के साथ जा रहा है, तो जब नेगेटिव जा रहा है मतलब अपोजिट है तो ये माइनस के आएगा। ऐसे ही अगर मैं के क्रॉस आई कर दिया, के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई कैप, ऐसे अगर मैं आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे कैप आएगा। ये तो समझ रहे हैं आप, तो ये डायग्राम बना के समझ लेने का, जे के ले लें। और इसको अच्छे से याद करने का तरीका होता है क्या, हमारे पास एक ऐसा रिंग बना लेते हैं, या दिखाते हैं आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, एक के कैप एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं आई का क्रॉस करूँ जे के साथ, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आंसर जो आएगा उसके अगला वाला आएगा, तो अगला आएगा, अगर एंटी क्लॉक की बाजी उसी डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर उसका उल्टा हो जाए, उसके डायरेक्शन का उल्टा हो जाए, जैसे भी हमने आई जे लिया तो के आएगा, जे के लिया तो आई आएगा, और के आई लिया तो जे आएगा, जिसको मैं लिखा हूँ। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, आई के ले लूँ तो देखिए आई के हो गया, तो बाद में तो ये आई क्रॉस के आंसर तो जे आएगा, बट ये जो डायरेक्शन उसका अपोजिट है कि नहीं, डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन हमने इस साइड ले लिया तो ये आएगा माइनस, है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं के क्रॉस जे कर दूँ तो भी आएगा माइनस, अगला आई है, तो इससे याद करने का तरीका है कि नहीं। तो अगर ऐसे ही आप करेंगे तो आई है तो 0 हो जाएगा, ये वाला तो पूरा टर्म 0, ऐसे सेम वाला 0 हो जाएंगे। बट इसको देखेंगे के क्या गया, इसका अगला आई क्रॉस जे होगा जब, तो आएगा क्या, के आएगा यहाँ पे। हाँ, तो अगर इसको करने जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो इससे से एक तरीका बनाया गया है कि मैं अगर ए क्रॉस बी ले रहा हूँ तो क्या करें, आप उसको 3/3 का एक मॉड ले लें, जिसमें पहले आई आएगा, दूसरा जे आएगा, फिर के आएगा, फिर यहाँ पे ए एक्स बी एक्स कंपोनेंट लिख लीजिए, ए एक्स ए वाई, पहले ए का कंपोनेंट लिख लीजिए, जो पहले उसका पहला कंपोनेंट आएगा, फिर दूसरे का नीचे आएगा थर्ड रो में, बी एक्स बी वाई बी जेड। मुझे लगता है कि आप 2x2 का देखे होंगे, बट 3x3 का पहली बार देख रहे होंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हटाई दिया जाए।
जब मान लेते हैं हमारे पास क्या 2 क्रॉस 2 है, ए एक्स है ए वाई बी एक्स बी वाई, इसका जब मॉड निकालना था क्या करते थे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ए एक्स का मल्टीप्लाई बी वाई के साथ होता, अब बीच माइनस डाल के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई बी एक्स ए वाई, ये हो गया 2/2 का। लेकिन जब हम 3/3 क्या करते हैं तो क्या करना रहता है इसके अंदर, जैसे मुझे इस पहले पकड़ना पड़ता है पहले कॉलम को, इसको जब मैं इसको बात करूँगा आई, तो क्या करना है, जब आई को मैंने कंसिडर किया पहला जो है हमारा कॉलम, तो क्या करें आई को लिख लें पहले, जिसको कंसिडर किया आई को। जैसे ही आई कंसिडर किए तो इसके साथ का जो रो है कॉलम भूल जाइए, इसके साथ का ये रो है ये कॉलम है, इसको भूल जाइए। तो बचा जो ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 2/2 का मॉड हो जाएगा। तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक है। फिर माइनस आएगा, देखो ध्यान से रखना, ये बीच में माइनस है, इसके बाद आएगा माइनस। फिर जे को लेंगे सेकेंड वाला, जे कह पाएगा, फिर मॉड, हाँ मॉड आएगा इसके बाद। अब जैसे जे लिया हमने तो जे के साथ जो रो है ये है और कॉलम है नीचे वाला, इसको भूल जाइए, मतलब इसको भूल जाना है। और इसको बचा क्या ये, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स पहले, फिर नीचे बी एक्स, बचा इसको भूल गए तो ए जेड और बी जेड। यह ध्यान रखना नीचे माइनस आएगा। इसके बाद प्लस, उसके बाद इसको के को लेना है, के कैप जब लेंगे तो क्या जाएगा, के कैप लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम, इसको भूल जाइए। तो बचा क्या ये सब, तो इसको लिख लीजिए मॉड, दो का मॉड ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या लिखा जाएगा, इसको आई को आप आगे भी ले सकते हैं पीछे, क्योंकि इसमें क्रॉस नहीं है, बस मल्टीप्लाई समझो एक मैग्नीट्यूड देगा आपको। हाँ तो ये हो जाएगा ए वाई, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। आई को आप आगे पीछे भी ले सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस आएगा बी जेड ए एक्स एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, यहाँ पे जे कैप प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये नंबर का आगे पीछे कुछ भी मल्टीप्लाई करें उससे कुछ फ़र्क ना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा फिर अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है मार्कर में इंक भरना पड़ेगा, तो अगली बार सम करेंगे इसके ऊपर और वापस देखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए।